महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है, यह समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 विशाल अध्याय हैं, जिनमें कर्म से संबंधित ज्ञान वर्णित हैं। कहते हैं जो भी रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम कर्म पर आधारित गीता के श्लोकों को उसके हिंदी रूपांतरण सहित जानेंगे। आप सभी श्लोकों को ध्यान से और श्रद्धा से सुनकर इनसे प्रेरणा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो। उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है यह मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। 2. दूसरा श्लोक, हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही अपने विजयी होगा। 3. कर्म पर गीता का तीसरा श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधा पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करें वो सब कर्म के समान ही हैं। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता है। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है। यदि कोई सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है, मनुष्य पूर्णतया कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। 4. चतुर्थ श्लोक, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म का आरंभ न करके निष्कर्म नहीं हो सकता है, और न ही अपने कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति यदि अपने कर्मों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। वो निरंतर ही उस कर्म का फल प्राप्त होने के बारे में चिंतन करता रहता है। ये जो मानसिक कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी कर्म ही है। सच्चा कर्म योगी वही है तो बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है। उसे इसके लिए अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप तो धर लेगा, पर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा, भय आ जाता है। वो सांसारिक भवसागर से
भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंतःकरण में शुद्धता नहीं होती है और वो वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। 5. कर्म पर गीता का पंचम श्लोक, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, इस श्लोक अनुसार व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहा है। इसे सन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। इसका अर्थ है, व्यक्ति को यदि सन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। ऐसे ही भगवद गीता से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।